ओम गंगणपतये नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री काशी खंड अष्टमोध्यायः अर्थात श्री काशी खंड का 8वां अध्याय, जिसमें पिशाच लोक से लेकर यमलोक पर्यंत का वर्णन है। इसका दोहा है कि इस 8वें अध्याय में कही पिशाच का लोक, गुह्यक गण गंधर्व वर विद्याधर यमलोक। तो अगस्त मुनि के मुख से शिव शर्मा की समस्त कथा को सुनते हुए लोपामुद्रा जी ने कहा, लोपामुद्रा जी बोली कि हे प्राणनाथ, पुण्यपुरी के आधार पुण्य रूप व आपके मुख कमल से कही इस कथा को सुनकर मैं तृप्ति को नहीं प्राप्त हो रही हूं। जीवितेश कथामेताम पुण्याम पुण्यपुरी श्रुताम न तृप्ति मदिगच्छामि श्रुत्वा तच्छ्री मुखेरिताम। हे स्वामिन, हे प्रभु, द्विजोत्तम शिव शर्मा मुक्तिदायिनी मायापुरी में प्राण त्याग करने पर भी मोक्ष को नहीं प्राप्त हुआ, इसका कारण कहें। तो अगस्त मुनि कहते हैं कि साक्षान मोक्षो न चैतासु पुरीषु प्रियभाषिणी पुरोद्दिश्या मुमेवार्थ मितिहा सोमया श्रुतः। अगस्त मुनि कहते हैं कि हे प्रियवादिनी, हे प्रियवचनी, इन सब पुरियों में साक्षात मोक्ष नहीं मिलता, इसी विषय पर एक प्राचीन इतिहास मेरा सुना हुआ है कि हे प्रिय, उस समय पुण्यशील और सुशील के द्वारा शिव शर्मा के प्रति कही गई विचित्र अर्थ से युक्त पाप प्रणाशिनी कथा को सुनो। शिव शर्मा ने कहा उन दोनों गणों से कि हे कमलदल लोचन, पवित्र विष्णु के दोनों गण, मैं हाथ जोड़कर कुछ पूछने की इच्छा करता हूं। साक्षात संबंध से तो मैं आप लोगों का नाम नहीं जानता, पराकृति के द्वारा ज्ञात होता है कि आप लोगों का नाम पुण्यशील और सुशील होने योग्य है। तो गणों ने कहा कि आपके समान भगवत भक्त जनों को क्या अविदित रह सकता है? आप भगवत भक्त जनों को क्या नहीं ज्ञात है? हे श्रीमान, आपने जो कहा है हम दोनों का वही नाम है। हे महाप्राज्ञ, आपको और भी जो कुछ पूछना हो वह निशंक होकर पूछिए, प्रीतिपूर्वक हम दोनों उसे कहेंगे। इस प्रकार भगवत भक्त गणों का कथित हृदय यंगम अति प्रीतिकर वचन सुनकर उन दोनों से कहने लगा कि दिव्य ब्राह्मण बोला कि यह अल्प शोभा युक्त क्षीण पुण्य जनों से पूर्ण रूप कौन लोक है? और रास्ते में महामार्ग में शिव शर्मा जी को अनेकों लोकों का दर्शन होने लगा। उसी क्रम में ये पूछते हैं दोनों गणों से, जो महाविष्णु के दोनों गण हैं चतुर्भुज, कि यह अल्प शोभा युक्त, कम शोभा वाला, क्षीण बहुत कम पुण्य जनों से, जिनका पुण्य बहुत कम है, ऐसे जनों से पूर्ण रूप कौन सा लोक है और विकृताकार ये सब कौन है? मेरे आगे ये सब कहिए। तो गणों ने कहा कि यह पिशाच लोक है। यहां पर मांस भोजी पिशाच लोग रहते हैं, जो दान करने पर पछताते हैं और जो नहीं नहीं करके दान भी करते हैं। फिर जो प्रसंगवश कहीं पर एक बार महादेव की पूजा अशुद्ध चित्त से कर लेते हैं, हे सखे, वही अल्प पुण्य, कल्म पुण्य, अल्प शोभा संपन्न ये सब पिशाच गण हैं। तदंतर शिव शर्मा ने जाते जाते एक और लोक देखा
जो तुंदईल, बड़े मुख और गंभीर नादी, श्यामलांग लोभ से व्याप्त हृष्ट पुष्ट लोगों से भरा हुआ था। इस लोक का क्या नाम है और किस पुण्य से प्राप्त होता है? तो गणों ने कहा कि यह गुह्यक लोक है और ये सब गुह्यक कहलाते हैं। जो लोग न्याय पूर्वक धन उपार्जन करके पृथ्वी में गाड़ देते हैं, अपने धर्म मार्ग में स्थित रहते धन से परिपूर्ण होने पर भी शूद्रों सा वर्तते हैं, बर्ताव करते हैं, पर निज कुटुंबियों में विभाग करके भोजन करते और क्रोध डाह से हीन रहते। कोप, ईर्ष्या, निंदा आदि दोषों से रहित होकर बांट कर खाते पीते हैं। वह तिथि, दिन, संक्रांति आदि पर्व, धर्म और अधर्म को नहीं जानते हैं। ये सदा सुखी हैं। ये सब केवल एक कुल पूज्य ब्राह्मण को जानते हैं और उसे गोदान करते तथा उसी के वाक्य का प्रमाण मानते हैं। उसी पुण्य के बल से यहां भी समृद्धिशाली होकर ये गुह्यक गण देवताओं की नाई निर्भय रूप से स्वर्ग का सुख भोगते हैं। इसके अनंतर शिव शर्मा ने नेत्र सुखप्रद एक स्थान को देखकर, हे गणलोग, ये कौन जन है और इस लोक का क्या नाम है? यह पूछा। तो गणों ने कहा कि यह गंधर्व लोक है और इसमें गंधर्व गण निवास करते हैं। जो उत्तम धर्माचारी, देवताओं के गायक गवैये, चारण अर्थात कथक और स्तुति पाठक बंदी जन हैं, संगीत निपुण, ये सब मनुष्य योनि में सुंदर गीतों से राजाओं को संतुष्ट करते हैं और धन लोभ से मोहित होकर धनाढ्यों की स्तुति गाते हैं। राजाओं की प्रसन्नता से सुंदर वस्त्र, धन और कर्पूर आदि अनेक सुगंध द्रव्यों को पाकर ब्राह्मणों को समर्पण करते हैं और अहर्निश गीत ही गाते रहते हैं। फिर ये सब नाट्य शास्त्र के परिश्रमी स्वरों ही में चित्त लगाए रहते हैं। गान विद्या द्वारा उपार्जित धन से ब्राह्मणों को संतुष्ट करने ही के पुण्य से उन गंधर्व लोगों का यह उत्तम गंधर्व लोक है। गीत विद्या ही के प्रभाव से देव ऋषि नारद वैष्णव लोक में महामान्य और श्री शंभु के परम प्रिय हुए हैं। तुम्बुरु और नारद ये दोनों ही देवताओं के बड़े ही माननीय हैं, क्योंकि शिव तो साक्षात नाद अर्थात स्वर स्वरूप ही हैं और ये दोनों नाद तत्व के परम वेत्ता हैं। यदि श्रीमान विष्णु एवं महादेव के समीप में कहीं गीत गाया गया तो उसका फल मोक्ष अथवा हरिहर का सानिध्य ही होता है। हरिहर अर्थात विष्णु और महादेव हरिहर का सानिध्य ही होता है, ऐसा कहा गया है। यदि गीतम क्वचित गीतम श्रीमद् हरिहरान्तिके मोक्षस्तु तत्फलम प्राहु सानिध्य मथवातयोः। उत्तम गायक यदि गीत के द्वारा परम पद को प्राप्त नहीं होता तो भी रुद्रदेव का अनुचर होकर उन्हीं के साथ आनंद भोग करता है। उस लोक में सदैव से यह स्मृति कहावत कही जाती है कि गीत ही की मालाओं से हरिहर देव सदा पूजनीय हैं। इस प्रकार से श्रवण करते हुए क्षणमात्र में एक दूसरे मनोहर स्थान में पहुंचकर फिर शिव शर्मा जी ने पूछा कि इस नगर की क्या संज्ञा है, यह कौन सा नगर है? तो विष्णु के गण बोले कि यह विद्याधर लोक है, नाना विद्याओं के विशारद। ये लोग विद्यार्थियों को अन्न, वस्त्र, कंबल, जूता और उनकी पीड़ाओं की शांति करने वाली औषधियां देते रहते हैं तथा विद्या वर्ग से, विद्या के गर्व से रहित होकर नाना प्रकार की कलाओं को सिखलाते हैं। शिष्य को पुत्र के समान देखते हैं। वस्त्र, तांबूल और भोजन आदि से अलंकृत कर धर्मपूर्वक धर्म बुद्धि से सत्कन्याओं का विवाह करवा देते हैं। कामना की सिद्धि के लिए नित्य ही अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं। इन्हीं सब पुण्यों से ये सब विद्या धरवर यहां पर निवास करते हैं।
जब तक यह वार्तालाप हो रहा था तब तक देवताओं के नगाड़े से अर्थात उनके डंके से शब्दायमान संयमनीपुरी के अधिष्ठाता भगवान धर्मराज वहां पर प्राप्त हो गए, उपस्थित हो गए। जो सौम्य अर्थात शांत मूर्ति को धारण किए, धर्म के ज्ञाता और सेवा कर्म में बड़े ही चतुर, अपने 3-4 भृत्यों के साथ विमान पर विराजमान थे। तो धर्मराज ने कहा कि हे महाबुद्ध द्विजेत्तम शिव शर्मन, साधु साधु, वाह वाह, आपने ब्राह्मणों के कुलोचित कर्म को संपादन किया है। जो ब्राह्मणों के कुल में होना चाहिए वो आपने कर्म किया है। पूर्व में वेदाभ्यास किया, गुरुगण को संतुष्ट किया, फिर धर्मशास्त्र और पुराणों में आदरणीय धर्म का अवलोकन किया। शीघ्र विनश्वर इस कलेवर को मुक्तिपुरियों के जल से धो दिया। शीघ्र ही विनाश हो जाने वाले इस अपने शरीर के चमड़े को मुक्तिपुरियों के जल से धो दिया। अतएव आप ही जीवन और मरण दोनों ही के कुविद ज्ञाता हैं। सदैव दुर्गंध से भरे और अपवित्रता के पात्र शरीर को आपने सुंदर तीर्थ के पुण्य रूपी विक्रेय द्रव्य से परिवर्तित कर बदल लिया है। सदैव दुर्गंध से भरे हुए इस अपवित्रता के पात्र शरीर जो है, इसको आपने सुंदर तीर्थ के पुण्य रूपी विक्रेय द्रव्य से बदल लिया है। इसीलिए विद्वानगण पांडित्य का आदर करते हैं और हित साधन में वे बुध लोग एक क्षण मात्र भी दिन को व्यर्थ नहीं जाने देते। मनुष्यलोक में प्राणी गण 5 ही 6 निमेष जीते हैं, बहुत कम जीते हैं। यह ध्रुव है, उसमें भी गर्हित अधकर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। शरीर तो सदैव निश्चित रूप से विनाशशील है और मरण में धन से कोई रक्षा नहीं हो सकती। तब फिर मूढ़ बुद्धि लोग भी महत् कार्य अर्थात मोक्ष साधन में आप ही की नाई कैसे प्रयत्न कर सकते हैं। आयुष्य तो शीघ्रता से बीती जा रही है और संसार भी शोक संताप से व्याकुल ही रहता है। अतएव धार्मिकों को आपके ऐसी धर्म में बुद्धि करनी चाहिए। सत्कर्म का परिणाम फल यही है जो आपके और मेरे भी वंदनीय ये दोनों भगवान के भक्तगण पुण्यशील और सुशील आपके मित्र भाव को प्राप्त हो गए हैं। अच्छा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी कौन सी सहायता करूं, क्योंकि मेरे ऐसों को जो करना चाहिए वह तो आप ही ने स्वयं कर रखा है, ऐसा शिव शर्मन से धर्मराज जी कह रहे हैं। वह कहते हैं कि आज मैं परम धन्य हूं जो यहां ही पर ये दोनों भगवत गण दृष्टि पड़े। श्रीमद् वैकुंठनाथ के चरणों में सदैव मेरी सेवा कहने योग्य है। इसके अनंतर, इन बातों के अनंतर उन दोनों गणों से विदा होकर यमराज ने अपनी पुरी में प्रवेश किया और यमराज के चले जाने पर उस ब्राह्मण ने गणों से पूछा। तो शिव शर्मा बोले कि ये तो साक्षात धर्मराज हैं, परम सौम्य रूपवान हैं और इनके वचन भी मन को प्रसन्न करते एवं धर्म से पूर्ण है। फिर यह संयमनीपुरी भी अत्यंत शुभ लक्षणा है जिसका नाम सुनने मात्र से पापी लोग बहुत डरने लगते हैं। मृत्यु लोक में तो सब लोग यमराज का रूप दूसरे ही रूप से वर्णन करते हैं, परंतु मैंने तो अन्यथा ही देखा। शिव शर्मा जी कहते हैं कि यमराज तो दूसरे लोग बताते हैं कि बड़े क्रूर विकराल। हे गण, इसका कारण कहिए। कौन से लोग इस लोक यमपुरों को नहीं देखते तथा यहाँ कौन लोग रहते हैं और इसका यही रूप है कि दूसरा कोई भी है। इन सब बातों को कहिए। तो दोनों गणों ने कहा कि हे सौम्य, सुनो, ये यमराज यहां पर आपके समान शंका रहित
पुण्यात्माओं को स्वभावतः अपने स्वभाव से ही परम सौम्य धर्ममूर्ति दृष्टिगोचर होते हैं, धर्ममूर्ति के रूप में दिखाई देती हैं। परंतु यही यमराज, जिनका पिंगल नेत्र, क्रोध से रक्त नयन कोण, बड़े बड़े दांतों से विकराल मुख, बिजली सी जिह्वा से भयंकर, ऊर्ध्वकेश अर्थात ऊपर के उठे हुए बालों के साथ अत्यंत काले अंग वाले, प्रलय मेघ के समान निस्वप्न हाथ उठाकर कालदंड को लिए हुए अपने भ्रिकुटी से कुटिल मुख होकर कहते हैं कि हे दुर्दम, इसे लाओ, इसे पटको, उसे बांधो, इस दुराचारी को सिर पर तीव्र लोह के मुदगरों से पीटो, इस पापी के दोनों पांवों को पकड़कर पत्थर पर पटक दो, तुम इसके गले पर चरण रखकर दोनों आंखें निकाल लो, इसके फूले हुए दोनों गालों को छुरे से काट डालो, इसके कंठ में फांसी बांधकर वृक्ष में लटका दो, इसका मस्तक लकड़ी की नाई आरा से चीर डालो, इसका मुख कठोर एड़ी के चोटों से ठोकरों से चूर चूर कर डालो, इस अघी के पराई स्त्री पर फैलने वाले हाथ को काट डालो, पर स्त्री के घर पर जाने वाले इसके पैरों को तोड़ दो, पर स्त्री के अंग में नखपंक्तियों के गड़ाने वाले इस दुरात्मा के संपूर्ण शरीर के रोम गर्तों में सुइयां गोद दो, पर स्त्री के मुख सूंघने वाले इस दुष्ट के मुख में खखार कर थूक दो, और इस परनिंदक के मुख में तीक्ष्ण कील ठोक दो। हे विकटवक्त्र, तुम इस परम संतापकारी को भैंसाए में चने के सदृश तप्त बालुका के खपड़ों में भूज डालो। हे क्रूर लोचन, निर्दोष पर सदा दोषारोपण करने वाले इस पापी का मुख रक्त मांस के कीचड़ में डुबा दो। हे उत्कट, बिना दिए हुए दूसरे की वस्तु लेने वाले इस चट्टे का हाथ तेल से चुभा चुभा कर तप्त अंगार पर पका डालो। हे भीषण, इस गुरु निंदक देवताओं के अपवाद कर्ता के मुख में जलती हुई लोहे की शलाका डाल दो। दूसरे के मर्म भेदक तथा दूसरे के छिद्र के प्रकाशक, दूसरे का छेद देखने वाले उसके समस्त संधियों में जोड़ों में तप्त लोहों की कीलों को ठोक दो, जड़ दो। हे दुर्मुख, दान करने में दूसरे को मना करने वाले और पराये की जीविका, उसका रोजी रोटी को छेदन करने वाले इस पापकारी की जीभ काट दो। हे क्रोडास्य, देवधन और ब्राह्मण धन के भक्षक, इस पापी का पेट फाड़कर विष्ठा के कीड़ों से भर दो। हे अंधक, जो कभी देवता के अर्थ, ब्राह्मण के निमित्त अथवा अतिथि के लिए भोजन नहीं पकाया, इस स्वार्थ पाकी को कुंभी पाक में चुराओ, पका डालो। हे उग्रास्य, इस बाल हिंसक, विश्वासघाती, कृतघ्न को, करे को नहीं मानना, शीघ्रता से रौरव और महारौरव नरक में पहुंचा दो। इस ब्रह्मज्ञ को अंधता मिश्र नरक में, मद्दप को पूर्ण शोणित में, सुवर्ण चोर को कालसूत्र में और गुरुद्वाराभिगामी को अवीची नामक नरक में डाल दो। इन पापियों के साथी को 1 वर्ष पर्यंत असिपत्रवन नरक में डाल दो। तदंतर इन 5 महापातकियों को जलते हुए तेल के कढ़ाई में चला चला कर पकाओ। फिर ये दुर्दंष्ट्र लोह के चोंच वाले डोम कौओं से नचवाते हुए इन सब पापिष्ठों को कल्पमात्र नित्य निवास कराओ। स्त्री के मारने वाले, गौओं को मारने वाले और मित्र के घाती को काले से मर के वृक्ष में ऊपर पैर और नीचे मुख करके चिरकाल पर्यंत लटका दो। हे महाभुजम, तुम इस मित्र पत्नी के आलिंगन करने वाले पापी की त्वचा सड़सियों से तोड़ दो, खाल खींच लो और शीघ्र इसकी भुजाएं उखाड़ लो। ज्वाला कील महाघोर नरक में इस आग से दूसरे का खेत और पराये का घर जलाने वाले को डाल दो। विष देने वाले और झूठी गवाही कहने वाले को कालकूट में तथा झूठा बटखरा और झूठी तुला तराजू डांडी वाले को कंठमोट में ढकेल दो।
उत्तम दर्शन योग्य तीर्थों में थूकने वाले को लाला पीव में और गर्भ विनाशक को आमपाक में तथा दूसरे को संताप देने वाले को शूलपाक नरक में ले जाओ। रस बेचने वाले ब्राह्मण को ईख को पेरने वाले कोल्हू में पेर डालो। प्रजाओं के पीड़ाकारी राजा को अंधकूप में गिरा दो। हे हला युद्ध, गऊ, तिल और घोड़ा के बेचने वाले ब्राह्मण अधम को और भांग एवं मदिरा के विक्रेता वैश्य को ओखरी में मूसल से बारंबार कूट डालो। द्विजों का पान करने वाले और द्विजाति के आगे अभद्रता करने वाले को हे दीर्घजीव अधोमुख नरक में अत्यंत पीड़ित करो। विप्र का अभिमानी वैश्य याजक, क्षत्रिय वेद से रहित ब्राह्मण, लोहा, नमक, मांस, तैल, विष, घृत, शस्त्र और गुड़ इत्यादि इक्ष विकार के विक्रेता द्विजाधम को हे पाशपाणे, कशापाणे, मुसलो, लूखले वैश्यम कंडयैनम पुनः पुनः शूद्रम द्विजावमंथारम द्विजाग्रे मंच सेविनम अधोमुखे च नरके दीर्घग्रीवा प्रपीडया शूद्रम वैश्यम ब्राह्मणानिम क्षत्रियम याजकंचपि विप्रम वेद विवर्जितम। हे पाशपाणे, कशापाणे, इन सबों का पैर दृढ़ बांध कर कसा चाबुक से पीट कर जलते हुए कीचड़ में डाल देते जाओ। इस कुल कलमशा पुष्चली स्त्री को जलते हुए लोहे के बने हुए उस जार के साथ लिपटाए दो। जो अजितेंद्रिय स्वयं नियमों को ग्रहण करके छोड़ देवे उस दुराधर्ष को बहुभ्रमर दंशक नरक में पहुंचा दो। इस प्रकार की आज्ञा कहते हुए यम दुर्वृत्तों को दूर ही से सुनाई पड़ते हैं। जो पापी होते हैं उनको दूर से ही ऐसे आवाज सुनाई देने लगते हैं और वही धर्मराज अपने कर्म से शंकित पापियों को अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ते हैं। जो इस यमलोक में अपने औरस पुत्र के समान प्रजाओं का पालन करते हैं और धर्मानुसार दंड देते हैं, वे राजा लोग इन यमराज के सभासद होते हैं। जिनके राज्य में चारों वर्ण और आश्रम अपने कर्म का अनुष्ठान करते हैं, काल पाकर मृत्यु को प्राप्त वे ही भूपाल गण इनके सभ्य होते हैं। जिनके राष्ट्र देश में दीन, दुर्वृत्त, दुराचारी, आपत्तिग्रस्त और शोकातुर नहीं दिखलाई पड़ते, वे नरपति गण इन यमदेवों के सभासद मुसाहिब होते हैं। सर्वदा अपने धर्म में तत्पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दूसरे भी संयमी लोग संयमनी के निवासी होते हैं। उशीनर, सुधनवा, वृषपर्वा, जयद्रथ, रज, सहस्रजित, कुक्षी, दृढ़धनवा, रिपुंजय, यवनाश्व, दंतवक्र, नाभाग, रिपुमंगल, करंधम, धर्मसेन, परमर्दक और परांतक आदि राजाएं तथा अनेक दूसरे नीति मार्ग अनुसारी धर्म और अधर्म के विचार में निपुण भूपालगण सुधर्मा नाम यमराज की सभा में बैठते हैं। एक अन्य प्रकार के और लोग हैं जो कि यमराज तथा दंडपाश युक्त हस्त उग्रमुख यमदूतों को कभी नहीं देखते, उनको भी हम लोग कह देते हैं कि हे गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे शंभो शिव ईश शशिशेखर शूलपाणे दामोदर अच्युत जनार्दन वासुदेव। हे दूतगण, जो लोग ऐसा सदा मनन करते रहते हैं वे त्याज्य हैं, उनको त्याग दो। ऐसा धर्मराज कहते हैं। गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे शंभो शिवेश शशिशेखर शूलपाणे दामोदराच्युत जनार्दन वासुदेवा त्याज्या भटाय इति संततमामनन्ति गंगाधरांधकरिपो हर नीलकंठ वैकुंठ कैट भरिपो कमठाब्जपाणे भूतेश खंड परशो मृद चंडिकेश त्याज्या भटाय इति संततमामनन्ति विष्णो नृसिंह मधुसूदन चक्रपाणे गौरीपते गिरीश शंकर चंद्रचूड नारायणासुर निबर हणशारंगपाणे त्याज्या भटाय इति संततमामनन्ति
मृत्युंजयोग्र विषमे क्षण काम शत्रो श्रीकांत पीत वसनाम्बुद नील शौरे ईशान कृत्ति वसनत दशै कनाथ त्याज्या भटाय इति संततमामनन्ति लक्ष्मीपते मधुरिपो पुरुषोत्तमाद्य श्रीकंठ दिग्वसन शांत पिनाकपाणे आनंद कंद धरणी धर पद्मनाभ त्याज्या भटाय इति संततमामनन्ति सर्वेश्वर त्रिपुरसूदन देव देव ब्रह्मण्य देव गरुड़ध्वज शंखपाणे त्रक्षोरगा भरण बाल मृगांकमौले त्याज्या भटाय इति संततमामनन्ति श्रीराम राघव रमेश्वर रावणारे भूतेश मन्मथरिपो प्रमथाधिनाथ चाणूरमर्दन ऋषिकपते मुरारे त्याज्या भटाय इति संततमामनन्ति शूलिंगिरीश रजनीश कलावतंस कंस प्रणाशन सना तनकेशिनाथ भर्गत्रिनेत्र भवभूतपते पुरारे त्याज्या भटाय इति संततमामनन्ति गोपीपते यदुपते वसुदेव सूनो कर्पूर गौर वृषभध्वज भालनेत्र गोवर्धनोद्धरण धर मधुरीण गोप त्याज्या भटाय इति संततमामनन्ति स्थाण त्रिलोचन पिनाकधर स्मरारे कृष्णा निरुद्ध कमला करकलमशारे विश्वेश्वर त्रिपथगार्ध जटा कलापम त्याज्या भटाय इति संततमामनन्ति अष्टोत्तराधिक शतेन सुचारुनाम्ना संदर्भितां ललितरत्नकदम्बकेन सन्नायकां दृढगुणां द्विजकण्ठ गां यः कुर्यादिमां सयमहो सयमं न पश्येत्। हे विष्णु नृसिंह मधुसूदन चक्रपाणे गौरीपते गिरीश शंकर चंद्रचूड़ नारायण असुर निबरहण शारंगपाणे इस विधि से जो निरंतर कहा करते हैं हे दूतों वे त्याग देने योग्य हैं। हे मृत्युंजय उग्र विषमे क्षण काम शत्रो श्रीकांत पीतवसन अम्बुदनील शौरे ईशान कृत्यवसन त्रिशैकनाथ यूं ही जो नित्य भजा करते हैं हे बटगण वे परित्याज्य हैं। हे लक्ष्मीपते मधुरिपो पुरुषोत्तम आद्य श्रीकंठ दिग्वसन शांत पिनाकपाणे आनंद कंद धरणीधर पद्मनाभ इस रीति से जो लोग चिंतन करते रहते हैं वे कभी स्पर्श के योग्य नहीं हैं। हे सर्वेश्वर त्रिपुरसूदन देवदेव ब्रह्मण्य देव गरुड़ध्वज शंखपाणे त्रयक्ष उर्गाभरण बाल मृगांक मौले हे दूतों सदा ऐसा कथन करने वालों से दूर ही रहना चाहिए। श्रीराम राघव रमेश्वर रावणारे भूतेश मन्मथरिपो प्रमथाधिनाथ चाणूर मर्दन ऋषिकपते मुरारे इस विधि से सर्वदा भाषण करने वालों का हे भट लोगों परित्याग ही उचित है। हे शूलिन गिरीश रजनीश कलावतंस कंस प्रणाशन सनातन केशिनाश भर्ग त्रिनेत्र भव भूतपते पुरारे जो सतत ऐसा आमनन क्रिया करते हैं हे गणलोक वे त्याज्य ही हैं। हे गोपीपते यदुपते वसुदेव सूनो कर्पूर गौर वृषभध्वज भालनेत्र गोवर्धनोद्धरण धर्मधुरीण गोप यो जो लोग भजन करते हो हे दूतों उनसे दूर ही हटे रहना सर्वथा योग्य है। हे स्थाणो त्रिलोचन पिनाकधर स्मरारे कृष्ण अनिरुद्ध कमलाकर कलमशारे विश्वेश्वर त्रिपथगार्ध जटाकलाप इस विधान से जो ध्यान किया करते हैं हे दूतगण उन्हें सर्वदा छोड़ देना उचित है। इस प्रकार से श्री यमराज के द्वारा हरि और हर के नामों का माला ये कलिकाल में मुक्त करने का साधन है। इसे विशेष रूप से यहाँ पर प्रासंगिक किया गया है। हे गणलोक इस प्रकार सतत जपते रहते उन्हें त्यागना ही उचित है। वो नाम लेते हैं भगवान का कि हे विष्णु नरसिंह मधुसूदन चक्रपाणे गौरीपते गिरीश शंकर चंद्रचूड़ नारायण असुर
निबर्हण शारंग पाणे, इस विधि से जो निरंतर कहा करते हैं, हे दूतों वे त्याग देने योग्य हैं। हे गोपीपते यदुपते वसुदेव सूनो, कर्पूर गौरव शुभध्वज बाल नेत्र, गोवर्धनोद्धरण धर्म धूरीण, गोपज्ञों जो लोग भजन करते हो, हे दूतों उनसे दूर ही हटे रहना सर्वथा योग्य है। अहो द्विज शिव शर्मन, सुंदर नाम के 108 ललित पद रूपी रत्न समूहों से गूंथी गई प्रशस्त हार मध्यमणि सुमेर से शोभित दृढ़ गुण डोरा युक्त इस नाममाला को जो कंठ स्थित करें वह यमराज को न देखें। ये प्रसंगवश इसको संस्कृत में सश्लोक कह दिया गया है, जिससे ये काशीखंड के शोभा में बना रहे। ये नाम स्वयं धर्मराज जी लेते हैं और इस स्तुति का बहुत महत्व है कि ये सुंदर नाम के 108 ललित पद रूपी रत्न समूहों से गूंथी गई प्रशस्त हार मध्यमणि सुमेर से शोभित दृढ़ गुण डोरा युक्त इस नाममाला को जो कंठ स्थित करे वह यमराज को न देखे। हे द्विजेंद्र, इस प्रकार से वह धर्मराज पृथ्वी पर जाने वाले अपने भृत्य गणों की सदैव शिक्षा करते रहते हैं कि अहो भूतल में और भी जो कोई विष्णु अथवा शिव के चिन्ह को धारण किए हुए हों, उन्हें दूर ही से परिवर्जन कर देना उचित है। दूतों उनको छोड़ देना। तो अगस्त मुनि बोले कि जो कोई धीर नर धर्मराज की विरचित ललित प्रबंधों से युक्त समस्त पाप बीजों की विनाशनी इस हरिहरात्मिका नामावली को यहाँ नित्य ही जपे, वह माता के स्तनरस दुग्ध को फिर न पीवे। हे प्रिय लोपामुद्रे प्रसन्न वदन वह शिव शर्मा इस प्रकार से पापहारिणी मनोहर कथा को सुनता हुआ सन्मुख ही अप्सराओं की नगरी को देखने लगा। तो दुर्जन को यमराज जो सोच सज्जन हित धर्म, देत शुभाशुभ फल सबाए जाकर जैसो कर्म। इस प्रकार से स्कंद पुराण के चतुर्थ काशी खंड में पूर्वार्ध भाषा टीका पिशाच लोक से प्रारंभ करके यमलोक वर्णन तक ये भगवान शंकर को अर्पण है। श्री सांब सदा शिवार्पणमस्तु, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इस प्रकार से ये 8वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। 9वां अगला अध्याय अप्सरालोक और सूर्यलोक का वर्णन किया जाएगा। इसमें एक श्रोताओं से जो शिव भक्त हैं उनसे यह आग्रह है कि ये ग्रंथ है और मैं मनुष्य हूं, इसको करने में कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो तो इसको सुधार लेंगे और भगवान शंकर के चरणों में इसको अर्पण कर देंगे। आप लोगों से यही कहना है। इसकी भाषाएं कुछ क्लिष्ट भी हैं, जिसको हम ये समझकर सोचकर इसको सामान्य भाषा में आपके सामने रखना चाहते हैं, जो रखते भी हैं। फिर भी यदि कोई ऐसा छूटा हुआ हो तो आप इसके लिए क्षमा करिएगा।